So the thing is beta, our main problem is to find out argument of z or amplitude of z, that is theta. तो बाकी तो आर दिस आर अगर पोलर फॉर्म देखें तो दिस इज द पोलर फॉर्म. थीटा बताओ, यहाँ पे आप थीटा फिल कर दोगे, यहाँ फिल कर दोगे और आर फिल कर दोगे, तो दिस इज योर पोलर फॉर्म. सो आर फाइंड आउट करने में इज नो प्रॉब्लम बिकॉज आर यू नो इज जस्ट सिंपल. आर इज द मॉडुलस ऑफ द दिस, आर इज द मॉडुलस ऑफ योर जेड. द थिंग इज आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको पीछे फिगर्स दिखाई तो उसमें आपको हो गया बता दिया कि सेकंड थर्ड फोर्थ फिगर में पॉसिबल नहीं. सो फॉर दैट वी हैव मेड अ चार्ट हेयर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा. बट आई विल टेल यू व्हाट इज दिस अल्फ़ा. अभी आपको लगेगा ये अल्फ़ा क्या है. तो थीटा आप ये चार्ट अपने बुक में या कॉपी में, बेटर इज टू मेक इट इन बुक में बना के रखो. थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा है इफ़ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा. इफ़ इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट देन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई. एंड if complex number is in fourth quadrant then theta is equal to minus alpha. No, but what is this alpha? अल्फ़ा एक ऐसा पॉजिटिव एंगल है जिसकी वैल्यू 0 to 90 में ही आएगी, जो आपने अपने 10th क्लास में करी हुई हैं चीज़ें. तो और वो हाउ कैन वी फाइंड दैट एंगल. इमेजिनरी z ओवर रियल z मीन्स व्हाट. आपको वॉट एवर कम्प्लेक्स नंबर इज़ गिवन, आप उस कम्प्लेक्स नंबर से उसका इमेजिनरी पार्ट ऊपर डालोगे, रियल पार्ट नीचे डालोगे, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस. मॉडुलस मीन्स जो भी बाहर निकल के नंबर आएगा उसका आंसर पॉजिटिव ही लोगे. दीज थिंग्स विल बी मोर क्लियर व्हेन आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चंस विद यू. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1. सो अगर आप हेडिंग बुक में पढ़ो तो उसने बोला फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर. तो यहाँ उसने पोलर फॉर्म नहीं बोली, बट वंस आर्ग्यूमेंट पोल एंड this theta will be find out the polar form लिखनी तो is no problem. Now z is equal to this. Now see here, first of all let's find out r, that is mod z. तो उस क्या under root of this square plus under root of minus root 3 square. So minus 1, sorry this is square, this is square है बेटे. minus 1 square plus minus under root 3 का square, so it becomes 1 plus 3 under root of 4, so that is 2. So r तो आ गया डन 2. नो सिंस अब आ जाओ थीटा के लिए क्या है. पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाया करता है. नो आपको बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, बट कैसे पता चलेगा बेटा. एक्स वाला पोर्शन भी नेगेटिव है और वाई वाला भी नेगेटिव है. दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं. ये आपके कार्टेशियन प्लेन जैसे ही साइन है एग्जैक्टली. तो सिंस दोनों नेगेटिव आपको होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं. सिंस गिवन कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू दिस, दैट इज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सो थीटा आपका फिर क्या होगा. अगर आप इस टेबल से आप इससे भी देखो तो आपका थीटा क्या है, अल्फ़ा माइनस पाई. सो रिटर्न है थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई. बट अब अल्फ़ा फाइंड आउट करना है. सो टेन अल्फ़ा, उसको आप लोग अल्फ़ा अकेला नहीं बट टेन अल्फ़ा इमेजिनरी z अपॉन रियल z. अब आपका बेटा क्वाड्रेंट दिस कम्प्लेक्स नंबर क्या था, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयटा रूट 3. सो इसका मतलब इसमें से इमेजिनरी पार्ट इज वॉट माइनस रूट 3. सो आई पुट इट हियर. रियल पार्ट इज वॉट -1, पुटिंग इट हेयर. तो यहाँ तो माइनस माइनस कैंसिल भी हो गया. तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, सिर्फ मॉडुलस का मतलब यही है कि अगर यहाँ कोई नेगेटिव एक के साथ होता वो भी हट जाता और बाहर आके पॉजिटिव टर्म ही आती. बट यहाँ अंदर ही दोनों कट गए. सो बाहर आके तो पॉजिटिव टर्म रूट 3 आ गई. नाउ यू हैव टू रिकॉल फ्रॉम योर 10th क्लास कि अल्फ़ा टेन रूट 3 कब होता है. तो टेन रूट 3 कब होता था बेटा, टेन 60 पे. नाउ टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट 3, इट मीन्स रूट 3 टेन 60 पे. आपको सिर्फ टेन में का ही टेबल चेक करना है. तो टेन 60. नाउ इट मीन्स अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्योंकि दिस इन +1 हम लोग डिग्रीज की जगह रेडियंस में बात करते हैं बेटा. तो आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई. व्हेन यू डू योर थर्ड चैप्टर तो ये आपको बहुत सिंपल लगेंगे. अभी के लिए मैं बता रही हूँ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई है बेटा. 1 डिग्री क्या होएगा, यूनिटरी मेथड से निकालें तो पाई अपॉन 180. 60 डिग्री विल बी वॉट, पाई अपॉन 180 इंटू 60. तो कैंसलिंग करी तो 63 था, सो पाई बाय 3. 60 डिग्री इट मीन्स पाई बाय 3 हो गया. सो इट मीन्स टेन 60 जो है वो क्या है, टेन पाई बाय 3. तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन पाई बाय 3. टेन तो कट ही जाते हैं. तो अल्फ़ा क्या है, पाई बाय 3. सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आएगी पाई बाय 3. अब नाउ फाइंड आउट आर्गूमेंट z. अभी आपको बताया आर्गूमेंट z यहाँ पे क्या होगा, थीटा, और वो क्या है अल्फ़ा माइनस पाई. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पाई बाय 3. पाई बाय 3 माइनस पाई. टेकिंग एलसीएम
आई हैव डन इट लाइक दिस हियर. सो फाइनली आर्ग्यूमेंट z कितना आ गया, -2π/3. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट. लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको पोलर फॉर्म में बोलती लिखने का, तो आप क्या लिखते, z इज इक्वल टू r. तो r अभी आपने फाइंड आउट करा 2 cos थीटा. तो cos थीटा इज वॉट, -2π/3 प्लस आयटा साइन अगेन -2π/3. अगर आपने इसको ब्रैकेट में भी डालना तो यू कैन पुट हियर. सो दिस इज योर पोलर फॉर्म ऑल्सो. बट क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ थीटा और आर ही फाइंड आउट करने को बोला, पोलर फॉर्म बोला नहीं. बट सेकेंड क्वेश्चन में पोलर फॉर्म भी बोला. नाउ आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड दैट इज आई हैव टेकन योर क्वेश्चन नंबर, दिस इज 4th आप ही की एक्सरसाइज 5.2 का. So let z this is the complex number given to us -1 plus iota. तो z is equal to, हमने बोला let z is equal to this. तो z का पहले r फाइंड आउट करेंगे. तो r इज मॉडुलस है, तो वही तरीका -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर, सो 1 + 1 √2. तो r इज इक्वल टू योर √2. नाउ कम टू आर्ग्यूमेंट z, दैट इज थीटा फाइंड आउट करना. बट गिवन कम्प्लेक्स नंबर ये है बेटा, फर्स्ट x वाला नेगेटिव, y वाला पॉजिटिव. तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड में थीटा क्या होता था, पाई माइनस अल्फा. एंड अल्फा फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला, tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी z अपॉन रियल z. इमेजिनरी z, अब इसमें से क्या है, आयटा में इमेजिनरी z इज योर 1. सो 1 अपॉन रियल z इज -1. 1 अपॉन -1, सो बाहर एक ही माइनस है, बट 1 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा. बट बाहर आके मैंने बोला था नेगेटिव नहीं रहता, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा. सो बाहर आके इट बिकम्स 1. अब आपको चेक करना tan अल्फा, tan 1 कब होता था 10th क्लास के टेबल से, tan 45 पे. एंड हाउ कैन यू राइट 45 डिग्री इन पाई फॉर्म, दैट इज रेडियन फॉर्म में कैसे लिखते हो. तो आई हैव शोन इट है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 है. तो 45 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 45, कैंसलिंग करोगे 45 4 सो पाई बाय 4. तो दिस इज पाई बाय 4, 45 डिग्री इज पाई बाय 4. So I have written here tan pi by 4. So this is what, tan alpha is equal to tan pi by 4. tan गया तो अल्फा की वैल्यू pi by 4. So थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस अल्फा. सो पाई माइनस पाई बाय 4 हो गया. थीटा इज पाई माइनस अल्फा, क्योंकि दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. सो पाई माइनस पाई बाय 4 एलसीएम लोगे आपका 3 पाई बाय 4. सो गॉट इट थीटा. नाउ सो पोलर फॉर्म भी यहाँ पे बोला उसने लिखने को. सो पोलर फॉर्म एग्जैक्टली इज दिस. सो यहाँ पे हमने r की वैल्यू डाली, थीटा की वैल्यू डाली. दिस इज योर आंसर ऑफ पोलर फॉर्म. नाउ ट्राई 5.2 पॉज करके सारी वीडियोस को देखना बेटा. आई एम अपलोडिंग 4 वीडियोस. पहली तो छोटी सी सिंपल, वो पिछले से ही रिलेटेड है. पॉज करके के सारी वीडियोस ध्यान से देखना. उसके बाद डू योर 5.2. इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो लेट मी नो. And also give me in on group also if you want me to upload video for 5.3. So thank you, have a nice